जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, फिर से स्वागत है एक नए धाकड़ वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि F बराबर R बटा 2 कैसे हो जाता है अवतल दर्पण में। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल दर्पण में करना सीखेंगे F बराबर R बटा 2 सिद्ध। तो देखिए, आज मैथ का टॉपिक नहीं है, आज साइंस का टॉपिक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन वो समझ में आएगा। थ्योरी जरूर है लेकिन समझ में आपको जरूर आएगा। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि जो बाहर से रचित किया रहता है, नहीं रगड़ा रहता है। तो देखिए, बाहर से किया हुआ, अगर यही चीज अंदर से किया रहता है तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है। बाहर से किया है तो अवतल दर्पण। अब इसमें हमें सिद्ध करना है F बराबर R बटा 2। F होता है, F मतलब फोकस होता है, और R मतलब वक्रता त्रिज्या होता है, 2 मतलब तो समझ रहे हैं आधा की है ना। हमें जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधी होती है। यही ये कहना चाह रहा है। किसमें हम सिद्ध करना सीखेंगे, अवतल दर्पण। तो चलिए देखिए, अवतल दर्पण में बहुत सारे परिभाषा होते हैं। हम आप स्केल का यूज भी कर सकते हैं। आप फिगर फिगर आप छोटा भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम बड़ा फिगर बनाए हैं, आप छोटा फिगर भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिगर हम बड़ा इसलिए बनाए ताकि आपको साफ साफ दिखे। यहाँ पे देखिए, एक अवतल दर्पण, इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष कहते हैं या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, समझिए। साथ साथ टर्म को भी समझिए, थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन पेंसिल से ड्रॉ करने का कोशिश किए। भले ही आपको धुंधला थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, फिर भी पेंसिल से ड्रॉ कीजिए फिगर, ताकि गलत है सुधार ले। इसको हम कहते हैं ध्रुव। ध्रुव को कहते हैं पी से सूचित। और मान लीजिए एक आपतित किरण ए बी है। हम सारा चीज स्केल का ही उपयोग करेंगे क्योंकि आपतित किरण हमें सीधा पाना है, इसलिए आपतित किरण। ए बी एक आपतित किरण है। क्या है ए बी, ये देखिए एम एम डैश। अब तल नाम दे देते हैं दर्पण का एम एम डैश। जैसे जैसे हम करेंगे उसका बाद ये देखिए, आप फिगर लेफ्ट साइड बनाइए या तो राइट साइड लिखिएगा। यदि राइट साइड लिख फिगर बनाते हैं तो लेफ्ट साइड लिखिएगा। तो देखिए, ये भी एक आपतित किरण है, समझिए। ये भी एक क्या है, आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, यानी कि एफ हो गया। मुख्य फोकस यानी कि एफ हो गया। और एक केंद्र हो गया सी। केंद्र क्या हो गया, सी। वक्ता केंद्र हो गया सी। आप समझिए, जितना हम इतना ड्रॉ कर लिए, अब इसी को हम फिगर को हम वाक्य में बदलेंगे, यानी कि सेंटेंस में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए पेन्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में सिद्ध करें। यदि हम यहाँ पर उत्तल दर्पण में सिद्ध करते हैं तो उत्तल दर्पण मानते हैं। अवतल दर्पण है। एम एम डैश मानेगा, आप पी पी डैश भी मान सकते हैं, ए डैश भी, आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसका, यहाँ पे लिखेंगे जिसका ध्रुव पी तथा वक्ता केंद्र, जो हम वही चीज लिखेंगे, ज्यादा चीज कुछ नहीं लिखना। केंद्र सी है। केंद्र क्या है, सी है। ए बी एक आपतित 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 लिखना, तिथि नहीं, आपतित, सॉरी, यहाँ पर आपतित किरण है। किरण है, आने वाला आपतित और जाने वाला जापतित नहीं कर दीजिएगा, जाने वाला परिवर्तित किरण है। ये ए भी एक आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद, यानी कि टकरा कर लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर टकरा कर लौट गया, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस यानी एफ, यहाँ पर लिख देंगे, मुख्य फोकस एफ
से होकर गुजरती है। गुजरती है। मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। साथ ही साथ ही सी को बी से मिला देती है। समझते हैं मिला कैसे देती? मिला देती है। यहाँ पर देखिए, समझिए। यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है, हम इसको जो वाक्य लिखे इसको संपन्न हैं। पहले देखिए, एम एम डैश एक अवतल दर्पण माने थे, माना कि एम एम डैश अवतल जिसका ध्रुव क्या है? पी है और वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र सी है। हम प्रधान अक्ष आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसे भी देखिए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी एक आपतित किरण जो मुख्य प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष पीसी के समांतर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। उतना लिखने का जरूरत आपको नहीं, बस जो है वो हम लिख देंगे। अब देखिए, ए बी आपतित किरण है जो परावर्तन यहाँ टकरा गई, यहाँ से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। साथ ही क्या सी को बी से मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए, सी को क्या करती है? बी से मिला देती है। सी को हम बी से मिला दिए। आप देखे होंगे कि परावर्तन के नियम से कि इस प्रकार से एक दर्पण रहता था, समतल दर्पण, ये आपतित किरण होता था, ये परावर्तित किरण था। आने वाला यहाँ बीच में अभिलंब होता था और ये एंगल आई बनता था, ये एंगल आर बनता था, एंगल आर। उसी प्रकार से देखिए, ये आने वाले आपतित किरण, ये मान लीजिए सी भी अभिलंब है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, मिला देती है जो कि अभिलंब है। क्या है? जो कि अभिलंब है। यहाँ पर पेन खत्म हो गया, रुक जाइए 1 मिनट। जो कि अभिलंब है। अभिलंब है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ आपतित किरण है, यहाँ आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद ये देखिए ये अभिलंब है, तो ये एंगल आई हो गया उस प्रकार से और ये एंगल आर हो गया। अब आप एक चीज देखिए, एकांतर कोण से देखिए, एकांतर कोण ये वाला पढ़े हैं ना, तिर्यक रेखा, ये वाला कोण, मान लीजिए ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर होता था। उसी प्रकार से ये वाला कोण, मान लीजिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में क्या होता था? बराबर। ये वाला उसी प्रकार से ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये भी एंगल आई तो ये भी एंगल आई। कौन कौन से? एकांतर कोण से। बस आपको इतना ही लिखना है। और हम कुछ यहाँ पर कुछ टर्म को हमको लिखने पड़ेगा। चित्र से क्या हो गया? चित्र से लिखना है। यहाँ पर देखिए, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या हो गया? आपतन कोण हो गया कि नहीं? ए बी सी एक आपतन कोण हो गया, जिसे हम आई से सूचित करते हैं, एंगल आई से सूचित करते हैं आपतन कोण को। फिर इधर हो गया एंगल, क्या हो गया? यहाँ पर हो गया सी बी एफ, सी बी एफ एंगल आर हो गया। सी बी एफ बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो गया, जिसे हम एंगल आर से सूचित करते हैं। आर से सूचित, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं? फोकस दूरी, जिसे हम एफ से सूचित, यहाँ पर पेन से हम कर रहे हैं, आप पेंसिल से कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पी एफ, पी एफ देखिए, पी एफ बराबर फोकस दूरी, यहाँ पर लिख सकते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी पी एफ बराबर फोकस दूरी, जिसे हम एफ से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। और सी पी, पी सी भी लिख सकते हैं, सी पी भी लिख सकते हैं। पी सी लिखिए, सी पी लिखिए। वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। बस आपको इतना ही लिखना है, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो गया? हमारे यहाँ पर बराबर देते, बराबर क्या हो गया? आर। बस इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद आपको अब सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करना है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करने से पहले कि
परावर्तन नियम से, यहाँ लिखेंगे परावर्तन नियम से, नियम से। ये मैट्रिक में 5 नंबर का आता है तो इसलिए लंबा भी जा सकता है। ये देखिए परावर्तन के नियम से, यहाँ पर परावर्तन के नियम से प्रमाण दे रहे हैं, यानी कि हम सिद्ध करें। जब भी हम सिद्ध करे लेंगे तो प्रमाण दे देंगे, प्रमाण दे देंगे। क्या हो गया? परिवर्तन के नियम से। परिवर्तन का के नियम क्या था? एंगल आई बराबर एंगल आर होता था। एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। जब दो कोण बराबर होता है, तो जब दो कोण क्या होता है, समझिए आपतन कोण, इसको मान लीजिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ, सी बी एफ, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर चलेंगे, देखिए अब एकांतर कोण से कौन कौन कोण बराबर है? ए बी सी और बी सी एफ, क्योंकि ये और ये कोण आपस में बराबर है, तो क्या हो गया? एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी, एंगल क्या हो जाएगा? बी सी एफ। बी सी एफ क्या हो गया? एकांतर कोण से बराबर, यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। थोड़ा फास्ट करेंगे। एकांतर कोण से आपस में बड़ा है। और देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण जिसका राइट हैंड, यानी कि देखिए इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दोनों बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यहाँ से हो जाएगा एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। अब देखिए बीच वाला मेन एंगल होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बीच वाला एंगल मेन होता है। यहाँ से एंगल हो जाएगा बी बराबर सी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अब क्या है? एंगल जब दो कोण बराबर होता है, जब दो कोण बराबर होता है तो समद्विबाहु क्या होता है? कोण, चाहे भुजा भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें भुजा भी बराबर है। जब दो कोण बराबर होता था उसका दो भुजा भी बराबर होता है। इसका दो भुजा कौन हो जाएगा? बी एफ, बी एफ बराबर एफ सी, चाहे सी एफ ले सकते हैं। दो कोण बराबर है, उसका दो भुजा बराबर है। तो जब दो कोण बराबर होता है तो क्या है? त्रिभुज देखिए यहाँ पर बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे बन रहा है? बी सी एफ, यहाँ पर देखिए बी सी एफ एक त्रिभुज बन रहा है। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिख देंगे। बस आपको इतना दिमाग लगाना है क्या? देखिए दो कोण बराबर है तो उसकी दो भुजा भी बराबर होती है, इतना जान लीजिए। दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होती है, सीधा बात। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्या हो गया? एफ बी एफ बराबर क्या हो गया? एफ सी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ चित्र से समझिए। यहाँ अगर हम बी बिंदु को पी के निकट ले आते हैं, इधर देखिए फिगर में, यदि हम बी बिंदु पी के निकट ले आते हैं, यहाँ पर ला देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बी ला देंगे, तो क्या देखिए, क्या ऐसा नहीं हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा? क्योंकि अगर इन दोनों का बराबर ही हो जाएगा, अगर इस बिंदु को यहाँ पर ला दिए, यहाँ पर नीचे लिखना, देखिए सिद्ध करने वाला में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ता है। ठीक है, लिखें जब, जब लिखेंगे जब, एक समीकरण, ये इसको याद रखें कि जब बी बिंदु, बी बिंदु पी के निकट हो, यहाँ पर क्या कर देंगे? पी के हम निकट कर देंगे। तो जब पी के निकट कर देंगे तो यहाँ फिगर से समझिए पी एफ बराबर बी एफ, क्योंकि इसका भी निकट है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। बी एफ बराबर पी एफ, यहाँ समझिए बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ, पी एफ हो जाएगा। तो ये देखिए इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। समीकरण 3 और 4 से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हम लिखना भूल गए कि समीकरण, समीकरण 1 तथा
2 से 2 से यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड है तो दोनों आपस राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, बराबर p है। इस प्रकार से हो गया। अब हम एक और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए आपका सिद्ध हो गया। मान लीजिए ए बी है, ए बी पूरा लाइन, इसको हम तोड़ कैसे नहीं लिख सकते, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ए सी प्लस क्या लिख सकते हैं? देखिए ए सी, यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं तोड़ के, ए सी प्लस बी सी। उसी प्रकार से यदि हम पी सी को यहाँ पर लिखेंगे, पी सी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस क्या करेंगे सी एफ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। और हम यहाँ पर देखिए सी एफ लिखें, यहाँ पर एफ सी है चाहे सी एफ, दोनों आपस में क्या है यहाँ पर बराबर है। आप देखिए एफ एफ सी के जगह पी पी एफ यानी सी एफ के जगह पर पी एफ लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर सी एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर क्या सी एफ के जगह पर हम पी एफ लिख देते हैं, क्योंकि अगर यदि हम इसको भी बदल सकते हैं, पी एफ के जगह पर आप सोचिएगा कि पी एफ के जगह पर हम सी एफ काहे नहीं लिख दिए इधर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर यहाँ से ध्यान देना है कि बी एफ यानी कि सी एफ बराबर कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम नहीं उसको लेंगे, जो है पी एफ बराबर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ रहे चाहे एफ सी रहे, उसके जगह पर हम पी एफ लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। पी सी बराबर हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे 2 पी एफ। अब समझिए, अब इतना तो समझ लिए, अब ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए हम पी सी को क्या माने थे, वक्रता त्रिज्या यानी आर, और पी एफ को एफ माने थे, तो पी सी को हम आर माने थे 2, अब पी एफ यहाँ पर देखिए, पी एफ की जगह पर हम क्या माने थे, यहाँ पर देखिए पी एफ की जगह पर हम क्या माने थे एफ, एफ हो जाएगा। अब देखिए ये गुना में है, इधर साइड आ जाएगा तो भागा में, तो आर बराबर 2/f। यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ पर हो गया सिद्ध एफ बराबर r/2। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया एफ बराबर r/2। किस प्रकार आया, यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, फिर भी हम ऑन स्लॉट में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, एफ बराबर r/2, एफ मैंने फोकस दूरी और आर माने त्रिज्या, यानी कि फोकस दूरी त्रिज्या का आधी होती है, ये हमें सिद्ध करना था किसमें, अवतल दर्पण। बाहर से रस्ती थी इसलिए अवतल दर्पण, एम एम डैश एक अवतल दर्पण माना कि एम एम डैश अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है पी है, तथा वक्रता केंद्र क्या है सी है। ए बी एक आपतित किरण है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है, कोई भी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, गुजर गए। उसके बाद क्या है, साथ ही सी को बी से मिला दिया जो कि अभिलंब है। आप जानते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है, पहला नियम है कि नहीं, आप पढ़े होंगे पूरा तो आपको पूरा याद होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, उसके बाद हम जो था, मान लिए कि ए बी सी एक आपतन कोण था, क्योंकि आप आपतन आपतन कोण अभिलंब यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ मिलकर आपतन कोण बनाती है, परावर्तित किरण अब अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाते थे। इस प्रकार से किस नियम से, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम से। ये देखें, फिर पी एफ यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपको कुछ कुछ टर्म, आपको परिभाषाएं याद करना होगा। तो जब हम डिटेल से, अब लेक्चर भी हम जल्द ही हम नोट्स तैयार करें आपके लिए, हम नोट्स लाने वाले हैं, तो नोट्स के तरह से आप भी समझ सकते हैं, फुल डिटेल में लाएंगे। यहाँ पर देखें हो गया, पी एफ बराबर क्या हो गया फोकस दूरी, पी सी बराबर वक्रता। अब प्रमाण में चले, प्रकाश के परावर्तन से पहला नियम से चलें, या तो लिख दीजिए
प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। क्या आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण? ए बी बटा सी बी। अब एकांतर कोण से हम चले? एकांतर कोण से चले? संगत कोण एकांतर कोण आप 9th में पढ़े होंगे, उस प्रकार से यहाँ पर हो गया आपतन कोण परिवर्तन कोण। एकांतर कोण से हो गया समीकरण 1 और 2 से हम जिसका राइट हैंड साइड उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होता है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहता है तो उसका राइट साइड में। जब दो कोण बराबर है तो उसकी दो भुजा होता है, इस प्रकार से बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब पी बिंदु को पी के निकट लाते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है और समीकरण 2, 3 और 4 से चले तो पी सी बराबर पी एफ हो गया। इसको सी एफ भी लिख सकते हैं। अब हम एक फिगर मान लें कि जब मान लीजिए कि ए बी है तो उसको हम तोड़ के ए सी प्लस सी बी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार पी सी को हम तोड़ के पी एफ प्लस सी एफ लिख दें। और क्योंकि अब सी एफ का इस टर्म में कुछ मान नहीं है, इसलिए हम पी एफ को सी एफ को पी एफ में बदल दिए और जोड़ दिए 2। पी सी को आर माने थे और पी एफ को एफ माने थे। आर बराबर आर बटा 2 हो गया, यानी एफ बराबर आर बटा 2 हो गया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।